ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में बीजेपी की पहली सूची जल्द होगी जारी। जल्द हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहली सूची में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम। बड़ी जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में बीजेपी की पहली सूची जल्द जारी होगी। जल्द हो सकती है बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और पहली सूची में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जल्द जारी हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस सूची में शामिल हो सकते हैं? सोनिया, पहला सवाल यह है दरअसल कि आखिरकार सीईसी कब होनी है। दरअसल ये पूरा जो टिकटॉक को लेकर अब मंथन होना है वो केवल केंद्रीय चुनाव समिति के पाले में है वो गेंद। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कहा जा रहा है जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक हो जाएगी और इसी हफ्ते में या इसी हफ्ते के आखिरी तक माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो जाएगी। तकरीबन 2 दर्जन नाम जो है पहली सूची में शामिल हो सकते हैं और पहली सूची में इस बार वो नाम आपके सामने आ सकते हैं, हम लोगों के सामने आ सकते हैं जो बड़े नाम रहे हैं, जो कि पहले सांसद रहे हैं। इस बात की खबर हम पहले भी अपने दर्शकों को दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार अपने पुराने सभी बड़े नेताओं को फील्ड करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कि प्रवेश वर्मा का नाम शामिल है, जिसमें रमेश बिधूड़ी का नाम शामिल है और संभवतः मीनाक्षी लेखी को भी फील्ड किया जा सकता है किसी विधानसभा से। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को वॉक ओवर नहीं देना है, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी वॉक ओवर नहीं देना है। इसीलिए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनको पार्टी फील्ड कर सकती है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो जल्द हो सकती है। तो बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में किन किन नामों पर मंथन कर सकती है, क्योंकि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो सकती है? देखिए सुनिए, दरअसल पूरा स्थिति क्या है कि आम आदमी पार्टी अपने 70 उम्मीदवारों के नाम दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी तकरीबन 21 नाम जारी कर चुकी है और आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। तो माना जा रहा है कि आज रात तक कांग्रेस पार्टी की एक सूची और आ जाएगी, तो उसके बाद ये नंबर जो है तकरीबन 50 के आसपास पहुंच जाएगा। अब इसी के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार जो है लंबे समय से हो रहा है। उसके लिए जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है इस हफ्ते में हो जाएगी, जिसके बाद जो है सूची भी जल्दी ही सामने आ जाएगी और जो है माना जा रहा है कि पहली चरण में जो है 2 दर्जन से ज्यादा नाम होंगे, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति 70 के 70 नामों को अप्रूवल दे देगी। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में 70 उम्मीदवारों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है और ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने सूची जारी कर दी है 21 नामों की। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने में देरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए सुनिए, देरी की कोई वजह नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनाव का ऐलान होने के बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक अपनी सूची जारी करती थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पार्टी अपनी जो है परिपाटी को बदल सकती है और ये एक तरह का माहौल जो है क्रिएट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है। उनके वहां पहले कोर लेवल पर, उससे पहले मंडल, जिला, सारे जो बूथ लेवल है वहां से नाम लिए जाते हैं। उसके बाद जो है आखिरकार कोर ग्रुप की बैठक में उसको फाइनलाइजेशन करके
केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाता है। तो केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जा चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति जब कभी भी बैठेगी तो वो जो है इस पूरे नाम को मंथन करेगी नामों पर, और उसके बाद उनको जो है मैदान में उतार दिया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्र तौर पर वो लोग अपना प्रचार कर पाएंगे और पार्टी की जो प्रचार की गतिविधि है वो भी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, ललित कांडपाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।